शिमला के कोटखाई और नालागढ़ में तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने भयावह हालत पैदा कर दिए हैं। कोटखाई में 3 बड़े देवदार के पेड़ एक घर पर गिर गए, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। वहीं नालागढ़ वार्ड नंबर 7 में हिमफेड के पास खड़े सफेदे के पेड़ गिरने से कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और हिमफेड पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और खतरनाक पेड़ों को हटाने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। शिमला के कोटखाई से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ तेज हवा और बारिश के बीच बड़े देवदार के पेड़ एक घर पर गिर गए। वहाँ खड़े लोग खतरे को भांपकर चिल्लाने लगे और लोगों को चेतावनी दी गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक के बाद एक 3 पेड़ गिरते रहे। गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई, लेकिन घर और आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया। पर करीब 7:30 बजे के आसपास एक आवाज़ आई बाहर से। इसमें हम देखे तो हम जब बाहर गए तो देखा पेड़ गिर गया था, जिससे गाड़ी और मकान के ऊपर क्षति हुई थी। तो शीशे वगैरह टूट गए थे, गाड़ी का बैक शीशा, और वहाँ पे सारी तरफ हो गए थे जब बाहर जाके देखा। नालागढ़ के वार्ड नंबर 7 में तेज हवा और तूफान की वजह से सफेदे के विशाल पेड़ गिर गए। हिमफेड कंपनी के सटे पेड़ों ने गुरविंदर मेहता और वेद प्रकाश के मकान और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाने लगे। पहले भी कटवाए गए, पहले भी ये मकान के ऊपर गिरे थे यहाँ पे, जिससे मकान को, गाड़ियों को, शीशों को नुकसान हुआ था पहले भी। और अभी 2-3 दिन पहले भी गिरा एक, तो अभी आज और गिर गए दो पेड़ है। एक बड़ा पेड़ है तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ था। अगर इसका कुछ निर्धारण हो जाए, क्या तो छंटाई कटाई जो भी है, नुकसान ना हो किसी के मकान का। तो क्या गाड़ियाँ लगी रहती है साइडों में, मकान है, आते जाते बच्चे चल रहे हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है। गुरविंदर मेहता के मकान पर 3 पेड़ गिरने से छत और पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं उनकी कार पर भी पेड़ गिरा। गुरविंदर मेहता ने बताया कि 2 साल पहले भी उनके मकान पर पेड़ गिरने से लाखों का नुकसान हुआ था और प्रशासन की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग प्रशासन और हिमफेड से तुरंत मुआवजा और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। फिर वो मंजूरी लीती, चीफ मिनिस्टर ने मंजूरी दे के 50 कटवाए थे। मैं इन्हों ਨੂੰ कहता भी ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ गिरने वाले सफेदे वो कट दो। उन्होंने कुछ नहीं कट्टिया। मेरा 3.5 ਲੱਖ ਦਾ नुकसान होया। SDM साहब आए थे, DSP, DFO, तहसीलदार, सारे नक्शे नुक्से बना के लै गए, किसी ने 1 रुपया नहीं दिता। हुण फिर अज सवेरे सफेदे 2 गिरे, एक रात गिरिया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ छत ते आके फिर बजे आ और साडा नुकसान होया। एक कार टुट गई बाहर खड़ी। वहीं वेद प्रकाश का कहना है कि उनके बच्चे और परिवार हर समय डर के साए में जीते हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर खतरनाक पेड़ों को जल्द नहीं हटाया गया तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसका कुछ निर्धारण हो जाए, क्या तो छंटाई कटाई जो भी है, नुकसान ना हो किसी के मकान का। तो क्या गाड़ियाँ लगी रहती है साइडों में, मकान है, आते जाते बच्चे चल रहे हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है। हिमफेड कंपनी के नालागढ़ इंचार्ज गौरव कश्यप ने कहा कि तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरे और नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। बरसात के बाद खतरनाक पेड़ों को काट दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासन और हिमफेड की अनदेखी पर नाराज हैं और तुरंत राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो भी नुकसान है इसका हम पूरी रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। और लास्ट टाइम भी 2023 में भी ये गिरे थे। अब जैसे बरसात ज़्यादा हो रही है, अब ये दोबारा रात को दोनों पेड़ जो है 2-3 पेड़ गिर गए हैं, जिससे इनके घर पे टैंकी वगैरह टूट गई, ग्रिलों को नुकसान हुआ, नीचे गाड़ी खड़ी थी उसका शीशा वगैरह सारा टूट गया है। तो हमने सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस को अभी सेंड कर दिए। जैसे बरसात के बाद ना हम, या जैसे भी हमें आदेश आएंगे तो डीमार्केशन करवा के, निशानदेही करवा के दोबारा जो है कार्रवाई करवा, मतलब कटवाने के लिख देंगे कि जो डेंजर टू होम है, जो जान के लिए खतरा है, उनको तो कटवाना पड़ेगा। शिमला में बारिश और तेज हवाओं ने एक बार फिर भयानक तस्वीर पेश की है। कोटखाई में 3 बड़े देवदार के पेड़ एक घर पर गिर गए, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। नालागढ़ वार्ड नंबर 7 में सफेदे के पेड़ गिरने से गुरविंदर मेहता और वेद प्रकाश के मकान और कार को लाखों का नुकसान हुआ। वहीं स्थानीय लोग हिमफेड और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए, जिसके बाद प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और बरसात के बाद खतरनाक पेड़ों को हटाने का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।